एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सौम्या। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग बहुत कंफ्यूजन में हो कि अगर एक बार हमारा सिलेक्शन हो गया, हम इन ट्रेनिंग के लिए चले गए, तो क्या तब भी हम बाहर हो सकते हैं? देन डेफिनेटली यस। देखो क्या होता है कि सिलेक्शन होना ही सब कुछ नहीं होता। 3 महीने की ट्रेनिंग में बहुत एग्जाम होते हैं, वो क्लैरिफाई करना होता है। मॉड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट एड मॉड्यूल, ग्रूमिंग का, हर चीज़ का अलग अलग मॉड्यूल होता है। हर मॉड्यूल में 90+ स्कोर करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वाइवा में भी और थ्योरी वाले में भी। फाइन। अब बात आती है कि जो सिक्योरिटी एक मॉड्यूल होता है, सिक्योरिटी मॉड्यूल करके, वो टफ होता है और उसमें 80% स्कोर करना होता है। ठीक है, वो टफ होता है और उसमें 80% मिनिमम होता है, स्कोर करना ही करना है, उससे ज़्यादा। और देखो क्या होता है कि और जो सारे टेस्ट हैं वो हम रीटेस्ट दे सकते हैं 1-2 बार, मात्र 2 बार। उसके बाद आप टर्मिनेट हो जाओगे। दो टर्म है, रेलीगेट और टर्मिनेट। रेलीगेट मतलब आपने एक बार दिया वाइवा टेस्ट, आप नहीं हुए, फिर आप रेलीगेट हो जाओगे, फिर आप दूसरी बार दोगे। ठीक है, दूसरी बार भी नहीं हुआ, देन यू विल रेलीगेट हो गए, फिर तीसरी बार दोगे, तीसरी बार नहीं हुआ तो टर्मिनेट, एकदम खत्म, दोबारा नहीं दे पाओगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेलीगेट एंड टर्मिनेट। नाउ लिसन, अगर आप रेलीगेट हो जाते हो, पता है हमारी ट्रेनिंग चल रही है, हमारे साथ मोए मोए हो रहा है हमको हमारे साथ मोए मोए हो रहा है, हमको ये याद करना है। इतना स्ट्रेस है यूपीएससी, हम यूपीएससी कर लेते इतने में, सच्ची भाई सच में बहुत स्ट्रेस है। हाँ, मोए मोए हो रहा है। फाइन तो ये सब चीज़ें, सॉरी। ओके, तो अब आपका आई गेस कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नाउ द थिंग इज कि टर्मिनेट अगर हम हो जाते हैं तब तो फिर आपको स्टार्टिंग से इंटरव्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप रेलीगेट होते हैं तो आप दूसरे बैच में जाएंगे। समझ में आया? दूसरे बैच में जाएंगे, अपने बैच के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर मैं किसी टेस्ट में फेल हो गई तो मैं दूसरे बैच के साथ स्टार्ट करूंगी। अगर अब बात होती है कि अगर कोई बैच नया स्टार्ट होने वाला है विद इन 45 to 30 days, तब तो आपका जिस मॉड्यूल में आप फेल हुए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर 45 डेज के बाद आप किसी बैच में आते हो तो स्टार्टिंग के मॉड्यूल से आपको दोबारा का दोबारा सारा पढ़ना होता है। फाइन। और 90% सब में स्कोर करना ही करना है, वाइवा में भी, थ्योरी में भी। 80% स्कोर करना है, वो किस में? सिक्योरिटी वाले में। बहुत पढ़ाई है, बहुत चीज़ें हैं, एग्जाम्स होते हैं, वाइवा होते हैं, बहुत चीज़ें होती है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन था, यही आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछना था ना कि क्या होता है, मतलब क्या सिलेक्शन ही सब कुछ होता है, उसके बाद हमारी जॉब फाइनल हो गई है? नो नो नो, आपकी जॉब फाइनल नहीं है जब तक आप ट्रेनिंग पूरी नहीं करोगे, जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते हो, आपको आपकी जॉब पक्का नहीं है। मेरी भी पक्का नहीं, क्योंकि मैं ग्रेजुएट नहीं हुई हूँ। 2-3 महीने बाद आप ग्रेजुएट हो जाओगे। बहुत मेहनत करो, हम भी कर ही रहे हैं, मोए मोए तो कर ही रहे हैं मोए मोए लिटरली। लेट मी शो यू कि अनाउंसमेंट क्या क्या है। मतलब बहुत चीज़ है कि अगर कोई बच्चा कोई बड़ा अपने छोटे बच्चे के साथ है तो उनके साथ जैसे, नमस्कार मेरा नाम सौम्या है, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? धन्यवाद। आप एक बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं, इसलिए आपको इस विमान के सुरक्षा पहलू के प्रति जागरूक करना। क्या आप गर्भवती हैं? क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? अगर आप गर्भवती नहीं हैं, अभी मतलब हमारा पॉइस चल रहा है, हमको मेकअप वगैरह के सामान दे रखे हैं। हमारा पॉइस सेक्शन हुआ, उसमें सबसे पहले हमको हेयर स्टाइल्स वगैरह बताए, बालों को कैसे बनाने हैं, कैसे जूड़ा होना चाहिए, फ्रंट हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए आपका फ्लाइट में। ठीक है, वही हमको डेली बना के ले जाना है। और हमको मेकअप प्रोडक्ट्स की ब्रांड सजेस्ट करे हैं, उसी ब्रांड के हमको मेकअप लेने हैं। बहुत खर्चा करना है, लिटरली बहुत, 15-20 हज़ार से ज़्यादा खर्चा जाएगा मेकअप में क्योंकि तो महंगा मेकअप खरीदने को बोल रहे हैं। नहीं, वो कहा गया गर्भवती वाला ही नहीं है। एक और बार प्रैक्टिस हो जाओ। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। क्या मैं आपका कुछ समय ले सकती हूँ? क्या मैं आपसे एक निजी सवाल कर सकती हूँ? क्या आप गर्भवती हैं? यदि नहीं, मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहती हूँ। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आपकी उड़ान मंगलमय हो। यदि हाँ, मैम, आपकी सुरक्षा को लेकर हमें कुछ क्या था यार? आपकी सुरक्षा को लेकर हमको आपको कुछ
जरूरी सूचनाएं बतानी है। पहला, कृपया पानी पीते आप रहें। कृपया पानी पीते रहें। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अपनी टांगों को हिलाते रहें। इसके आगे नहीं याद हो रहा है यार, क्या करूं मुझे मैं? कुछ भी याद नहीं बना भाई। ओके फाइन गाइस, हम याद करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।